परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 1172 में आप सभी को बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज का मनन के लिए हम पुनः पढ़ते हैं दूसरे थिस्सलुनीके अध्याय 2 पद 3। किसी रीति से किसी के धोखे में ना आना, क्योंकि वह दिन ना आएगा जब तक धर्म का त्याग ना हो ले और वह पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट ना हो। जब हम नया नियम का अध्ययन करते हैं, एक बात स्पष्ट रूप में समझ में आ जाती है कि धर्म का त्याग अथवा अपोस्टेसी का शुरुआत पहली सदी से ही शुरू हुआ था। पहली सदी मतलब नए नियम की परिप्रेक्ष्य में पहली सदी उस समय को कहते हैं जिस समय में प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आया था और यीशु मसीह का जन्म, जीवन, कलीसिया की स्थापना, प्रेरितों की सेवकाई आदि जिस समय में अर्थात AD 1 to 100 उसको पहली सदी कहते हैं। तो धर्म का त्याग अथवा अपोस्टेसी का शुरुआत पहली सदी से ही शुरू हुआ था। ये बात बाइबल से हमें मालूम हो जाती है। यह श्रोताओं के मन में एक शक उत्पन्न होने की संभावना है। अब में से कोई ये मन में सोचते होंगे कि क्या जब भी ब्रदर धर्म का त्याग अंतिम समय का संकेत है ना, फिर ये पहली सदी से ही कैसे शुरू हुआ होगा? कोई बात नहीं, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जब हम बाइबल का अध्ययन करते हैं तो हमें यह समझ में आ जाती है कि बाइबल में दुनिया का इतिहास को समय और काल आदि के रूप में विभाजित कर रखा है। उदाहरण स्वरूप कहूं तो सृष्टि के समय से मनुष्य द्वारा पाप किया जाने तक के समय को निष्पाप युग अथवा द एज ऑफ इनोसेंस कहते हैं। जब से मनुष्य पाप किया तब से मूसा के द्वारा न्याय व्यवस्था दी जाने तक के समय को विवेक का युग अथवा द एज ऑफ कॉन्शियंस कहते हैं। वहां से यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले तक के समय तक अर्थात व्यवस्था मिल जाने का समय से लेकर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की सेवकाई के समय तक को व्यवस्था का युग अथवा द एज ऑफ द लॉ कहते हैं। प्रभु यीशु मसीह के प्रथम आगमन के समय से लेकर प्रभु के दूसरा आगमन तक के समय को अनुग्रह का युग अथवा द एज ऑफ ग्रेस कहते हैं। हम अभी अनुग्रह के युग में जीवन बिता रहे हैं। इसके पश्चात प्रभु यीशु मसीह के 1000 वर्षीय शासन जो वर्तमान धरती पर होगा, जिसे अंग्रेजी में मिलेनियल रूल कहते हैं, और उसके पश्चात नई धरती और नया आकाश अथवा भविष्यकालीन अनंतता, फ्यूचर इटर्निटी शुरू हो जाएगा। इब्रानियों अध्याय 1 पद 1 और 2 आदि पदों को पढ़ते वक्त हमें यह बात समझ में आ जाती है कि प्रभु यीशु मसीह के प्रथम आगमन अंतिम युगों का शुरुआत कर दिया है। निष्पाप युग से व्यवस्था के युग तक पूर्व के युग है। तो अनुग्रह के युग से लेकर आगे जितना युग है सभी अंतिम युग है। इब्रानियों की पत्री 9:26 इस तथ्य को और भी स्पष्ट कर देती है। निम्न आयत में प्रभु यीशु मसीह के प्रथम आगमन को युग के अंत की सूचना स्वरूप बताया है। अंग्रेजी अनुवादों में एंड ऑफ द एजेस और कंज्यूमेशन ऑफ द एजेस आदि वाक्यांश से इसका परिचय कराया गया है, अर्थात युगों का अंत। मैं इन बातों को इसलिए आपसे कह रहा था ताकि आप ये बात समझे कि बाइबल के अनुसार अंतिम समय 2000 वर्ष पूर्व ही शुरू हो चुका है। आजकल बहुत सारे लोगों की सोच यह है कि जिस समय में, जिस जमाने में मैं और आप जी रहे हैं, इसी समय ही अंतिम युग है या अंतिम समय है, ऐसे कई लोग सोचते हैं। बाइबल की परिप्रेक्ष्य में
एक गहरा अध्ययन जब करते हैं तो उस प्रकार की सोच गलत है, ये बात हमें समझ में आ जाती है। वास्तव में अंतिम युग का शुरुआत यीशु मसीह का प्रथम आगमन के समय से ही शुरू हो चुका है। इसका मतलब धर्म का त्याग का शुरुआत उसी समय से ही शुरू हुआ है जब से इस युग का, वर्तमान युग का आरंभ हुआ है। परंतु उस समय और वर्तमान समय के बीच में एक बड़ा अंतर है। वो अंतर यह है कि धर्म का त्याग का तीव्रता अथवा इंटेंसिटी पहली शताब्दी की तुलना में वर्तमान समय में बहुत ज्यादा है। यह तीव्रता अथवा इंटेंसिटी एक अति भयानक विश्व शासक का आगमन का संकेत है, जिसका विवरण दूसरा थिस्सलुनीकी दूसरे अध्याय में पवित्र आत्मा हमें दे रहा है। प्रभु दया करे तो इस विषय का अध्ययन हम लोग कल भी जारी रखेंगे। तब तक के लिए आपसे विदा हो जाता हूं। प्रभु के धन्य नाम की महिमा हो। आमीन।